ओम शांति। जो भी हो रहा है हम आत्माओं के लिए कल्याणकारी है। शिव पिता परमात्मा सदा हमारे साथ हैं, इसलिए अकल्याण तो हो ही नहीं सकता है। इस स्मृति को बुद्धि में रखते हुए फुल स्टॉप लगाने की ताकत देने वाले परमपिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, जिनके माध्यम से हम आत्माओं को ऊंची शिक्षाएं देते हैं और जो फुल स्टॉप लगा कर दिखाते हैं, ऐसे व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए हम सब प्रभु जी के महावाक्य उन्हीं से समझेंगे और उनकी ये समझ जो है पूरे वायुमंडल में फैले, तत्वों में फैले, प्रकृति में फैले, ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी की ताकत उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय असमर्थ हैं पढ़ने में, चाहे कोई हॉस्पिटल में है, चाहे कोई घर में है, किसी भी तरह की पीड़ा में है, सब आत्माओं के बुद्धि पर दस्तक हो प्रभु जी के महावाक्यों की। सभी जल्दी जल्दी ठीक होकर अपनी पढ़ाई को पुनः पूरा पढ़ें, दिल से दुआ करेंगे। अलबेली आत्माएं जो बन गई हैं, मायावी प्रकोप में बन गई हैं या फिर इविल स्पिरिट्स के प्रभाव में हैं, उस सारी आत्माएं उस प्रभाव से बाहर निकले, प्रभु के बने इस कयामत की घड़ियों में सबका बुद्धि का योग एक परमपिता परमात्मा जी के साथ लगा रहे। दिल से दुआ करेंगे परमात्मा महावाक्यों की शक्ति द्वापर युग और कलयुग में आने वाली आत्माओं तक भी पहुंचे। दिल से दुआ करेंगे परमात्मा शक्ति उन आत्माओं तक पहुंचे जो तांत्रिक विद्या करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, सबको सद्बुद्धि आए, सब पुनः अपने ओरिजिनल सतुगुणी स्वधर्म में आए। दिल से हम सब दुआ करेंगे। वो आत्माएं जो बाबा के बच्चे आत्मघात करने पर लगे हुए हैं, उन आत्माओं को भी सद्बुद्धि आए, पवित्रता को अपनाने की उनमें ताकत आए। दिल से हम सब दुआ करेंगे। प्रभु जी के महावाक्यों की शक्ति कुमार कुमारियों के शरीर में मौजूद जितनी भी आत्माएं हैं उन तक पहुँचे, ताकि उन आत्माओं का आकर्षण प्रभु के प्रति रहे, पवित्रता के प्रति रहे, कोई भी इस दुनिया में धोखा न खा जाए। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए भी दुआ करेंगे जो इस समय अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, सबको सद्बुद्धि आए, समय समाप्ति के पहले हर आत्मा प्रभु के पास आ जाए, अपने आप को जो भी ठीक करना है सभी आत्माएं ठीक करें। हम सब प्रभु जी के जो महावाक्य हैं वो हम आत्माओं को भी यथार्थ समझ में आए और हम आत्माएं भी उसको अमल में लाएं, ये अपने लिए भी दुआ करेंगे। दुआ करते हुए हम सब देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा जी हम आत्माओं को किस विधि से शिक्षित कर रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है। अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो हम सदा सुखी रहेंगे, अगर नहीं चलते हैं तो फिर हम अपने लिए दुख लिखते हैं। तो मीठे मीठे बाबा फिर से हमको समझ दे रहे हैं कि मीठे बच्चे, बाप की जो श्रीमत है, सारी मुरली प्रभु जी की श्रीमत है, तो बाप की जो श्रीमत है ना, वो हमको सदा सुख देने वाली है। अगर बाबा हमको कहते हैं कि चुप रहो, अगर हम चुप रहेंगे तो सुखी रहेंगे,
अगर बाबा कहते हैं कि रिजेक्ट नहीं करो, सुखी रहेंगे। बाबा कहते हैं कि अमृत वेला उठो, सुखी रहेंगे। बाबा कहते हैं कि देह को मत देखो, देह मत समझो, सुखी रहेंगे। बाबा कहते हैं कि सभी को सतोगुणी रूप में देखो, सुखी रहेंगे। अपने को पूर्वज समझो, सुखी रहेंगे। उनको ही याद करो, सुखी रहेंगे। कौन सी ऐसी श्रीमत है जो हमको कहीं खतरे में लेकर जाती है? अगर बाबा हमको कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो, तो इसमें हम सुखी रहेंगे, क्योंकि याद करने से हम दुखी रहेंगे और दुखी देंगे, है ना। कल कितना सुंदर बाबा रात में अव्यक्त मुरली में समझा रहे थे कि तुम किनके पीछे भागते हो? उन संबंधियों के पीछे जो अभी अभी तुम्हारा भाई है और अभी अभी तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। ऐसे रिश्ते हैं। अभी आप मिलकर बात कर रहे हो, अभी किसी बात पर बहस हो जाती है तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे संबंध है ना। और जब हमको एक सुंदर सा संबंध प्रभु का मिलता है, जो हमको कहते हैं मैं तुम्हारा सर्व संबंधी बनता हूँ, है ना। बाबा हमारी हर बात को सुनते हैं ना, फिर हमको कितनी सुंदर राय देते हैं, हम सबको स्वीकार करते हैं, निस्वार्थ प्यार देते हैं। ऐसा तो कोई भी दे नहीं सकता ना, क्योंकि सब खाली हैं इस समय, और सब देह के भान में है, देह के अभिमान में है। तो देह के भान और अभिमान की चीज़ों को ही वो चाहते भी हैं और एक्सपेक्ट करते हैं, और उसी विधि से जैसे वो चाहते हैं वैसे वो दूसरों को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी करे। तो वो तो अलग अलग संस्कार हैं, कोई ऐसा कर तो सकता नहीं है। हाँ, श्रीमत पर चलकर हम सब एक हो सकते हैं। श्रीमत पर चलकर हम अपने संस्कारों को मिला सकते हैं। तो बाप की जो श्रेष्ठ मत है, ये हमको सदा के लिए सुखी बनाने वाली है। इसलिए देहधारियों की मत तो छोड़ ही दो, एक बाप की श्रीमत पर अब चलो। देहधारियों की मत तो दुख देने वाली है, ये मायावी है। ये जितने देहधारी उतने मत हैं, क्या सुनेंगे किसी को, है ना। कितनी मतें हैं, अलग अलग बॉडीली बीइंग, अलग अलग सोच, अलग अलग संस्कार, अलग अलग मतें। तो हमको किसी की मत पर अब नहीं चलना है, क्योंकि देहधारी कोई सत्य बता ही नहीं सकता है। सब अपनी सोच के प्रमाण चल रहे हैं, है ना। और वो भी इस झूठ घर में, वो भी शरीर समझकर। जो शरीर समझकर मत दे रहे हैं, वो तो मत कभी भी हमारे हित में नहीं है ना। वो हमेशा हमको रॉन्ग रास्ते पर लेकर जाएगी। हमको रॉन्ग रास्ते पर चलना ही नहीं है। तो मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है। इसलिए देहधारियों की मत तो तुम छोड़ दो और एक बाप की श्रीमत पर ही चलो। आज का प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है? ना बाबा तो हमको समझा रहे हैं ना, लेकिन प्रभु जी देख रहे हैं ना कि अभी भी बुद्धि भटकती है। तो किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है? प्रभु जी का उत्तर है, जिन्हें ऊंच बाप की मत में और ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है। ऊंचे से ऊंचा बाप हमारा सत्य है, झूठ बोलते ही नहीं है बाबा, सत्य है वो। उनकी जो मत है वो हम आत्माओं के कल्याण के लिए है। अगर वो हमको भूलने को भी कहते हैं, अब हमको तो वो तो हमें अपनी देह को भी भूलने के लिए कह रहे हैं, है ना, कि हम अपनी देह को भी भूलें और फिर देह के संबंधियों को भी भूलें। तो अच्छे के लिए तो बोल रहे हैं ना, क्योंकि अगर हमको अपनी देह याद रही, अगर हमको किसी दूसरे की देह याद रही, तो हम भगवान से तो जुड़ नहीं सकते, हमारी दुर्गति हो जाएगी, है ना।
वो तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा जी को भी याद नहीं करना है, तो ब्रह्मा जी का रिगार्ड रखना है, क्योंकि वो हर चीज को कर करके दिखाते हैं, श्रीमत को कर करके दिखाते हैं। लेकिन भक्ति की तरह जैसे हम लोग जो गुरु महात्मा संत होते ना उनको पकड़ लेते ना, वैसे नहीं करना हमको। यहाँ पर बस कर्मा में ब्रह्मा जी को फॉलो करना है, क्योंकि उनका आचरण उच्चतम है। क्योंकि एक भी आचरण उनका ऐसा नहीं जिसमें उन्होंने भगवान का कहा ना माना हो। इसलिए कर्मा में तो उनको पूरा बाबा कहते कॉपी कर लो, फुल चीटिंग करो। बाकी याद शिव बाबा को करना है, क्योंकि विक्रम तो मेरे बाबा को याद करने से ही खत्म होंगे और फिर नए विक्रम और नहीं बनेंगे। लेकिन बाबा देखते हैं कि हम आत्माओं को वो अडॉप्ट करते हैं, इतना पढ़ाते हैं, हर बात की पालना देते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों की, बाबा के बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है। बाबा कहते जिनको ऊंच से ऊंच बाप की मत में, ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है। वो अभी भी भटकती है रोहे, है ना, अभी भी दोनों तरफ करती हैं, इधर भी करती हैं उधर भी करती हैं। भक्ति वाला भी चल रहा है और इधर भी चल। भगवान की ईश्वरीय मत पर पूरा भरोसा नहीं है। बाप में पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं, उधर भी चला रहे इधर भी चला रहे। बाप में पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। भक्ति, गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप की मत पर भी चलेंगे। इधर भी पढ़ते रहेंगे, उधर जो पुराना काम करते थे वो भी करते रहेंगे, भक्ति भी करते रहेंगे और गंगा स्नान भी करते रहेंगे। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? कल भी बाबा ने हमारा ध्यान कितना खिंचवाया। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते हैं तो धक्के खाते हैं फिर, है ना। श्रीमत पर जब हम पूरा नहीं चलते हैं तो फिर धक्के खाते हैं। तो भगवान की मत जो है वो कल्याणकारी मत है, उसमें हम आत्माओं का कल्याण समाया हुआ है। लेकिन बाबा में निश्चय पूरा नहीं होता है, इसलिए मन बुद्धि जो है वो एकाग्र नहीं होते, भटकते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति, गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप की मत पर भी चलेंगे। दोनों तरफ, दोनों नाव में पैर रखते हैं ना, तो फिर क्या होगा? किधर जाएंगे? कलयुग तो खत्म हो रहा है। भगवान स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर उनका कितना बुरा हाल होगा। ऐसे बच्चों का फिर क्या हाल होगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते हैं, इसलिए धक्के भी खाते हैं। तो हमें देखना है कि हम एक प्रभु में निश्चय रखते हैं, क्योंकि एक बल, एक भरोसा, एक बाबा ही साथ देंगे और तो कोई साथ देने वाला नहीं है। देहधारी तो साथ देंगे नहीं। अब ये जड़ चित्र जो देवी देवताओं के हैं या फिर जो भी पुरुषार्थी जड़ चित्र, हनुमान जी और गणेशा और फिर देवी देवता, फिर ये धर्म स्थापक, फिर ये गुरु वगैरह जितने भी बना रखे हैं, ये इनमें से कौन मेरा साथ देगा? कोई भी नहीं। तो जड़ बने हुए ना, जड़ चित्र बने हुए। जिनके बने हैं वो प्रभु को याद करते हैं। देवी देवता का चित्र जो है
ये उनके चित्र हैं जो संगम युग में बाबा को याद करके पावन बनकर श्रेष्ठ बनते हैं, जो भटकते नहीं है। तो बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि अभी भी भटकती है, प्रभु जी में एकाग्र नहीं है। जो एकाग्र होता है वो फिर न्योछावर हो जाता है, एक को पकड़ लेता है। लेकिन ऊंचे से ऊंचे बाप की मत पर, ईश्वरीय मत में भरोसा ही नहीं है। उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है। बाप में पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, गंगा स्नान भी कर रहे हैं और बाप की मत पर भी चलते हैं। इधर मुरली भी सुन लेंगे, उधर बाकी अपना मन मर्जियां करते हैं। ऐसे बच्चों का बाबा कहते क्या हाल होगा। श्रीमत पर पूरा नहीं चलते हैं, इसलिए धक्का खाते हैं। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो, जहाँ चित्त को सुख और चैन मिले। भक्ति में ये गीत है। ब्रह्मा जी को पसंद आ गया और शिव बाबा को समर्पित कर दिया। आत्मा कहती है भगवान को, इस पाप की दुनिया से हमें दूर कहीं ले चलो। ओम शांति। बच्चों ने ये भक्तों का गीत सुना, भक्ति मार्ग में बनाया ना। अभी तुम ऐसे नहीं कहते हो कि हमको, क्योंकि बाबा तो ले ही जा रहे हैं ना, इसलिए अब हम ऐसे नहीं कहते हैं। तुम जानते हो हमको तो ऊंचते ऊंच बाप मिला है, वो एक ही ऊंचते ऊंच है, बस ओनली वन गॉड फादर। बाकी जो भी इस समय के मनुष्य मात्र हैं, चाहे वो गुरु हैं, चाहे वो कोई भी हैं, सब मनुष्य हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। वो कहाँ से भगवान थोड़ी है। लेकिन विडंबना है कि आत्माएं भगवान को नहीं पकड़कर वो देहधारियों को पकड़ती हैं, सोचती हैं भगवान से मिलना तो बहुत मुश्किल है। तुम जानते हो हमको ऊंचते ऊंच बाप मिला है, वो एक ही ऊंचते ऊंच है। बाकी जो भी इस समय के मनुष्य मात्र हैं, सब नीचते नीच हैं। बाकी जो भी इस समय के मनुष्य मात्र हैं, सब नीचते नीच हैं। कोई भगवान से थोड़ी जोड़ता है, न भगवान को जानता है न भगवान से जोड़ता है। हर कोई फिर अपने से जोड़ लेता है। सब बाबा कहते हैं इस समय सभी मनुष्य मात्र है ना, इस समय के मनुष्य मात्र है ही सब शूद्रवंशी, नीचते नीच हैं। ऊंचते ऊंच मनुष्य भी भारत में ये देवी देवताएं ही थे। ऊंचते ऊंच मनुष्य भी भारत में अगर देखा जाए तो ये देवी देवताएं ही थे। उन्हीं की महिमा है। सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। ये उनकी महिमा है। किनकी? देवी देवताओं की, जो प्रभु जी की श्रीमत पर चलकर ऐसा बनते हैं संगम युग में, उनके यादगार बनते हैं, फिर उनकी महिमा भी होती है। अब मनुष्य को ये पता नहीं है कि इन देवताओं को इतना ऊंच किसने बनाया। जितनी महिमा उनकी करते हैं, इतना ऊंच उनको किसने बनाया, ये कोई नहीं जानता कि किसने उनको बनाया। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुणों से संपन्न, किसने बनाया ये कोई भी नहीं जानते।
अभी तो बिल्कुल ही पतित हो पड़े हैं। आत्माएं जो हैं इस समय बिल्कुल ही पतित हो पड़े हैं। बाप है ऊंच ते ऊंच। साधु संत आदि सब उनकी साधना करते हैं। ऐसे साधुओं पिछाड़ी मनुष्य आधा कल भटके हैं। साधु संत जितने भी हैं सब प्रभु की साधना करते हैं, जानते नहीं हैं लेकिन फिर भी प्रभु की साधना करते हैं। ऐसे साधुओं पिछाड़ी मनुष्य आधा कल्प से भटके हुए हैं। साधु संत जैसे बोलते रहते हैं वैसे करते रहते हैं। अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है, हम बाप के पास जाते हैं। बाबा आए हुए हैं और हम बाप के पास जाते हैं। वो हमको श्रीमत देकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सदा सुखी बनाते। वो हमको श्रीमत देकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ और सदा सुखी बनाते। रावण की मत पर तुम कितने तुच्छ बुद्धि बने हो, उनको समझ दे रहे हैं। रावण की मत दे अभिमान की मत है, विकारी मत है। बाबा कहते हैं रावण की मत पर तुम कितनी तुच्छ बुद्धि बन गए हो। बुद्धि एकदम हमारी गंदी तमो प्रधान बन गई थी। अब तुम और किसकी मत पर न चलो। दुनिया जो है वो रावण की मत पर है। तो हम तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं रावण की मत पर चल। मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, फिर भी डुबोने वालों पिछाड़ी क्यों पड़ते हो तुम? है ना? बाबा कहते हैं अब तुम और किसी की मत पर मत चलो, है ना? मुझ पतित पावन बाप को तुमने बुलाया है, क्योंकि जब हम लोग दुखी होते तो हम बुलाते हैं भगवान जी को। तो फिर मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, फिर भी बाबा कहते हैं डुबोने वाले पिछाड़ी क्यों पड़ते हो, जो तुमको डुबाने वाले हैं। एक की मत को छोड़ अनेकों के पास धक्के क्यों खाते रहते हो। अनेकों के पास धक्के क्यों खाते रहते हो। बाबा कहते हैं जो तुमको डुबाने वाला है उसके पिछाड़ी क्यों पड़ते हो। कई बच्चे ज्ञान भी सुनते रहेंगे, फिर जाकर गंगा स्नान भी करेंगे, फिर गुरुओं के पास भी जाएंगे। बाप कहते हैं वो गंगा कोई पतित पावनी तो है ही नहीं है। गुरु भी जितने हैं वो पतित पावन थोड़ी है। बनाते हैं पावन, उनको पता ही नहीं है पावन कैसे बनते हैं। बाबा कहते हैं हमको कि कई बच्चे, अब बाबा तो सब कुछ जानते हैं इसलिए बोल रहे हैं, कई बच्चे ज्ञान भी सुनते रहेंगे, फिर जाकर गंगा स्नान भी करेंगे, फिर गुरुओं के पास भी जाएंगे। बाप कहते हैं वो गंगा कोई पतित पावनी तो है नहीं, फिर भी तुम मनुष्यों की मत पर जाए स्नान आदि करेंगे तो बाप कहेंगे मुझ ऊंच ते ऊंच बाप की मत में भी भरोसा नहीं है ना। लगता होगा ना बाबा को कि बच्चे दोनों तरफ करें, क्योंकि अब तो हमको एक तरफ होना पड़ेगा ना, बाबा की तरफ। हम पढ़ रहे हैं उनसे तो उनकी मत पर चलना है ना, क्योंकि भगवान ही सत्य बता रहे हैं। बाकी जितनी भी मतें हैं दुनियावी मतें सब झूठी हैं।
बाप कहते हैं, वो गंगा कोई पतित पावनी तो है नहीं, फिर भी तुम मनुष्यों की मत पर जाए स्नान आदि करेंगे तो बाप कहेंगे ना कि मुझ ऊंचते ऊंच बाप की मत में भी भरोसा नहीं है। एक तरफ है ईश्वरीय मत और दूसरी तरफ है आसुरी मत। ओनली वन साइड ईश्वर की मत, बाकी सारी दुनिया पतित, सब की मत आसुरी मत है। आसुरी मत है, देह में फंसाएंगे, देह को याद करेंगे, देह की यादें दिलाएंगे, है ना, आसुरी मत है। तो एक तरफ है ईश्वरीय मत और दूसरी तरफ है आसुरी मत। उनका फिर हाल क्या होगा जिनकी आसुरी मत है? दोनों तरफ पांव रखा तो चीर पड़ेंगे ना। जरासंधि का इसीलिए तो यादगार बना हुआ है। अब जरासंधि कोई जरासंधि थोड़ी होता है, लेकिन भगवान जी के बच्चे, इन्हीं में से दुशासन है, इन्हीं में से दुर्योधन है। अब देखो, भी जैसे बाबा जाएंगे ना, वैसे ही ये बहुत बड़ा स्वरूप ले लेंगे। मना चिल्लाते रह जाओ, चीखते रह जाओ, मना कट हो जाएंगे ना हम लोग, भगवान से एकदम कट हो जाएंगे। फिर जो हमने भगवान की मौजूदगी में रहते हुए किया है, हम उसी के हवाले हो जाएंगे। भगवान हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस बात का हम ध्यान रख लें। हम पैसा दे देते हैं, यज्ञ में कुछ लगा देते हैं, मतलब हम भगवान को खरीद नहीं लेते हैं। अगर हमने लगा दिया है ना, तो आप देखेंगे आपकी जिंदगी में डबल ट्रिपल होकर आ रहा होगा। वो तो बाबा रिटर्न कर रहे हैं अभी तुरंत ही। लेकिन जो हम कर रहे हैं, जो गद्दारियां हम करते हैं, उसका भुगतान बहुत जबरदस्त करेंगे। इधर गुरु भी रख रहे हैं, इधर बाबा का फोटो भी रख रहे हैं, दो नाव में पैर रख रहे हैं। पत्थर की मूर्ति गुरु की भी रख रहे हैं, साथ में बाबा की फोटो भी रख रहे हैं, तो चीर नहीं जाएंगे तो और क्या होंगे? अब जो विकार में जा रहे हैं, उनको टाइटल क्या मिलेगा? दुशासन। बाबा उसको दुशासन बोलते हैं, जो बाबा के मना करने पर भी विकार में जाता है। किसको देखकर जा रहा है? देह को देखकर। तो फिर वैसे लोग चंडाल बनते हैं, फिर मरी हुई बॉडियों को जलाते हैं। जो भगवान पर भरोसा नहीं करता है, दो नाव पे पैर रखता है। बाबा कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल, वो फिर संबंधों के साथ भगवान के खिलाफ जाकर रिश्ता रखता है। और भगवान की जो पालना करनी, जो भी करना है ना, घर में स्थान बनाते तो हमको तो घर का स्थान अच्छा रखना है ना, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं ना। इतना देह अभिमान है कि हम नहीं सुनेंगे अपनी मर्जी पर चलेंगे हम तो, झूठ भी बोलेंगे और गलत काम भी करेंगे ना। भगवान उनको एक्सेप्ट करेगा क्या? वो मूर्ति के पास भेजेंगे, जाओ वहां से मुक्ति लेकर आओ। बाबा सावधान हमको कर रहे हैं कुछ दिनों से, साफ साफ। कल को हम बोल नहीं सकते भगवान जी मुरली दिखा देंगे, हम धर्मराज जी दिखाएंगे हमको मुरली कि तुमको समझ मिल रही थी, तुम फिर भी नहीं कर रहे थे। बाबा क्या कह रहे हैं? एक तरफ है ईश्वर की मत, दूसरी तरफ है आसुरी मत। जो देहधारी बोलते हैं ना, जो देह के संबंधी बोलते हैं, वो करते हैं। जो भगवान कहते हैं ना, वो नहीं करेंगे। भगवान की जो नियम है, माना कायदे से जब हम भगवान जी के बन जाते हैं, ठीक है, हमको कहीं जाना है, कुछ जरूरत पड़ती है, हम जाते हैं, हम वापस घर आते हैं। हम क्यों रहेंगे किसी के घर में जहाँ पर आसुरी मत पर चलती हैं आत्माएं? वहां थोड़ी हम रहेंगे, भले वो हमारा समीप का रिश्ता हो। लेकिन नहीं, भगवान को छोड़ देंगे, उधर जाएंगे, उधर जाकर पूरा उनका
आओ भगत करेंगे, उनका कहना मानेंगे, और इधर भगवान जी को पूरा नेग्लेक्ट। हम तो मुरली पढ़ रहे हैं, बस एहसान कर रहे हैं। मुरली पढ़कर एहसान करती हैं आत्माएं आजकल, और फिर यज्ञ में थोड़ा पैसा दे देंगी, एहसान करेंगी। अरे भैया, उसका रिटर्न भगवान जी साथ साथ वापस कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, एक तरफ जो ईश्वरीय मत और दूसरी तरफ है आसुरी मत, उनका हाल क्या होगा? दोनों तरफ पांव रखा तो चीर पड़ेंगे, है ना। ऐसा वाला पेन होगा कि जैसे बीच से, जरासंधी को ना बीच से काट देता है, ऐसा दिखाते हैं। बीच से आधा हिस्सा बॉडी का इधर और आधा हिस्सा बॉडी का इधर, सिर के बीच से काट देते हैं। तो वो जो हालत होती है ना, इधर और इधर, कोई एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि कलयुग तो खत्म है। जो आसुरी मत रिश्ते देते हैं वो तो खत्म हो जाएंगे। वो बचाएंगे क्या मुझे दुखों से? वो मेरे पाप कटाएंगे क्या? वो तो वैसे ही आसुरी मत पर चल रहे हैं। फिर जब हम उनसे लेन देन करते तो वो हमारी चीजों का गलत जगह जहां पैसा प्रयोग करते, सारा पाप का खाता आपके खाते में आ रहा है। आपने दिया, उस आत्मा ने उस पैसे के साथ क्या किया, उसका सारा पाप आपके सिर में है, क्योंकि आप श्रीमत के खिलाफ जाकर ये काम कर रहे हैं। पूरा नेग्लेक्ट करते हैं भगवान जी को, पढ़ाई को नेग्लेक्ट, भगवान को नेग्लेक्ट। तो बाबा कहते हैं, दोनों तरफ पांव रखा तो चीर पड़ेंगे, है ना। इधर भगवान जी है, इधर गुरु जी है ना, गुरु जी की मूर्ति है, उसके पास भेजेंगे भगवान जी धर्मराज जी कि जाइए पहले वहां से मुक्त होकर आइए, क्योंकि उस रूह के साथ हम कनेक्टेड है। अगर उस रूह ने बॉडी भी छोड़ी हुई है ना, हम उसके साथ कनेक्टेड हैं। अगर किसी रूह ने रोल छोड़ दिया है, हम फिर भी बोलते ना मेरे पिताजी, मेरे पिताजी, तो हम कनेक्टेड हैं उसके साथ। भले वो दूसरा जन्म जाकर ले रहे हैं ना, हम कनेक्टेड हैं। हमने उनको बांध रखा है। हमको भगवान, हमको धर्मराज उनके पास भेजेगा। आप जाइए पहले उस रूह को मुक्त कीजिए। तो चीर पड़ेंगे, दर्द होएगा। कोई भगवान जी एक्सेप्ट जब नहीं करेंगे ना, बहुत दर्द होगा आत्मा को। बाप में भी पूरा निश्चय नहीं रखते हैं, तभी तो रखते हैं ना गुरु जी को। ब्रह्मचर्य के साथ हमको ब्रह्मचारी बनना है। हम बन रहे हैं ब्रह्मचारी। ब्रह्मा जी ने तो एक धक से सब कुछ छोड़ दिया। बाप में भी पूरा निश्चय नहीं रखते हैं। कहते भी हैं बाबा हम तो आपके हैं, ये डायलॉग जरूर मारेंगे। और साथ में हम अपनी जिंदगी में झांक कर देख सकते हैं कि जब से हम भगवान के बने हैं तो हम कितनी बार भगवान पर भरोसा नहीं करके रिश्तों पर भरोसा किया है। एक तरफ कहते बाबा हम आपके हैं, अंदर में फिर कुछ और करते हैं। अपनी तरफ से देखो तुम अंदर क्या कर रहे हैं ना, वो देखो। अपनी गिरेबान में झांक कर देखना है ना हमको कि हम क्या कर रहे हैं। भगवान को तो सच्चाई सफाई चाहिए ना। बाप में भी पूरा निश्चय नहीं रखते हैं। कहते भी हैं कि बाबा हम आपके हैं, आपकी श्रीमत पर हम श्रेष्ठ बनेंगे, ये डायलॉग्स बोलते हैं। हमको ऊंचते ऊंच बाप की मत पर अपने कदम रखने हैं। सोल को फरमान मिला हुआ है कि ऊंचते ऊंच बाप की जो मत है ना, उस पर ही अपने कदम रखने हैं। शांति धाम सुख धाम का मालिक तो
बाप ही बनाएंगे ना हमको, कि देहधारी गुरु बनाएगा, संत बनाएगा, महात्मा बनाएगा। बनाएगा क्या हमको? वो तो खुद ही नहीं जाएगा, तो क्या बनाएगा हमको? जितने भी संत महात्मा गुरु बने तो सब द्वापर युग से आते हैं। तो शांति धाम सुख धाम का मालिक तो बाप ही बनाएंगे ना। फिर बाप कहते हैं, जिसके शरीर में मैंने प्रवेश किया है उसने तो 12 गुरु किए, फिर भी तमो प्रधान ही बना है ना। प्रैक्टिकल में देखो ना, ब्रह्मा जी ने 12 गुरु किए थे, तो पवित्र थोड़ी बने वो। पवित्र तो वो तब बने जब गुरुओं को छोड़ा और प्रभु जी को पकड़ा। यहाँ एक गुरु को पकड़ कर बैठते हैं और फिर झूठ भी बोलते हैं और फिर पकड़े भी जाते हैं। कुदरती प्रभु दिखवाते हैं। जिसके शरीर में मैंने प्रवेश किया, शिव बाबा कहते हैं, उसने तो 12 गुरु किए, फिर भी क्या बना? तमो प्रधान ही तो बना ना। फायदा तो कुछ नहीं हुआ। कोई सत्य ज्ञान देता है क्या हमको? भगवान तो हम पर रहम दिल है, हमको सच्चाई बता रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे पाप काटने में हमारे कितने मददगार बने हुए हैं शिव बाबा। फिक्र रखते हैं, सच्चाई से परिचित करा रहे हैं। बाबा कहते 12 गुरु ब्रह्मा मना दादा लेखराज जी ने करे, फायदा तो कुछ नहीं हुआ। अब बाप मिला है तो सबको छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि रियलाइज किया ना उन्होंने। अब 12 भी गुरु क्यों किए? क्योंकि उनको एक से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था जो वो ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनमें वैराग आया हुआ था, वो सत्य ढूंढ रहे थे। वो 12वें से समझा कि ये सत्य करवा रहा है, इसने मेरे को साक्षात्कार कराया। जाकर उनका धन्यवाद देने गए कि आपने तो मेरे को साक्षात्कार करवाया, धन्यवाद है आपका। उन्होंने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तब उनको बिल्कुल ही वैराग हो गया, एक धक से छोड़ दिया। फिर तो बाप मिला, सबको छोड़ दिया। ऊंच ते ऊंच बाप मिला। बाप ने कहा हियर नो इवल, सी नो इवल, थिंक नो इवल, डू नो इवल, है ना, स्पीक नो इवल। बाप ने हमको कहा है हियर नो इवल, और इवल क्या बताया? देह को इवल बताया। हमको समझना है ना, क्योंकि द्वापर युग से देह को देखते हुए ही तो हम गिरते हैं, है ना। पूरी जो तस्वीर है वो बाबा हमको दिखाते हैं। सीढ़ी में पूरा बता रहे हैं कि हम कैसे गिरे हैं, फिर भी गिरने का शौक चढ़ा हुआ है। अब भगवान सोचते हैं ना, भगवान दिखाई नहीं देता। बाबा कहते फायदा कुछ भी नहीं हुआ इतने गुरु करके। अब बाप मिला, सब कुछ छोड़ दिया। अब ऊंच ते ऊंच बाप मिला। बाप ने तो सबसे पहले हम लोग को कहा है सी नो इवल, देह को नहीं देखो। देह इवल है, क्योंकि द्वापर युग से देह को आंखों को देखते देखते, बॉडी को देखते देखते कलयुग में हम एकदम शूद्र बन गए थे। अब हमारे ऊंचे तो ऊंचे परमपिता परमात्मा जी कहते हैं सी नो इवल, बॉडी को मत देखो, इवल है ये, इवल। और वो भी इस समय की बॉडीज, विकार से पैदा हुई बॉडीज जितनी भी हैं, सब इवल हैं। ये हमको भगवान से दूर करती हैं। क्यों इवल है? ये भगवान से दूर करती है। आज दुनिया देह के पीछे मर रही है। जो बाबा के बच्चे वाम मार्ग में चले जा रहे हैं, किसके पीछे चले गए? देह के पीछे। देह ने देखो उनको ऐसा मार डाला कि वो आत्मघात कर रहे हैं।
बाबा एवं मुरली नहीं चलाते हैं। मुरली में जब स्पष्ट कर रहे हैं ना, गंदे काम मत करो, मेरी दाढ़ी की लाज रखो, वो देख रहे हैं कि बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा करता है ना वो सूक्ष्म वतन में दिखाई दे रहा है। ऐसे ही फिल्म दिखाएंगे भगवान जी, धर्मराज जी जब सजा देंगे ना, ऐसे ही फिल्म दिखाएंगे। ये जो देह है ना, देह, इसका जो अभिमान है ना, ये बड़ा खोटा है। ये भगवान का बनने कहाँ दे रहा है? ये तो कलयुग में भगवा रहे हैं। दुनिया को देख रहे हैं, भाग रहे हैं। दुनिया को दिखाना है भाई, हम पढ़े लिखे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। इविल है, इविल ये देह, इस समय की देह जो है ना, इविल है। ये भगवान का बनने नहीं देती है, ये हमको भगवान से दूर कर देती है। पढ़ाई को नेग्लेक्ट करते हैं, किस लिए? देह समझकर। देह है ना, बच्चों की देह देखते हैं, फिर ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, ऐसे करती है ना आत्माएं। देह को देखकर बोल रही है मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। देह मरमरा जाएगी, हम भी मरमरा जाएंगे। देह तो हमारी मरमरा जाएगी। बाबा सावधान करते हैं हमको। हियर नो इवल, देह की बातें न सुनो, सी नो इवल, है ना। अब सारा मीडिया में जितना वीडियोस बन रहा है, ऑल इज अबाउट बॉडीज। बॉडी को ये, बॉडी को वो, बॉडी को ऐसा, बॉडी को वैसा, बॉडी को वैसा, बॉडी को, सारा दिन बॉडी की ही चर्चा हो रही है। उतने कीड़े पड़ रहे हैं हमारी बॉडी में, कीड़ों वाली बॉडी है। अब जितने हमारे अंदर कीड़े हैं, उतनी खाने वाने में भी कीड़े आ रहे हैं। केले में कीड़े, एप्पल में कीड़े, करेले में कीड़े, भिंडी में कीड़े, सी जैसी बाबा कहते जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर। अब देवताओं के भोजन में जो फ्रूट्स हैं, उसमें तो रस भरा हुआ है, जिसको आज लोग ड्राई फ्रूट कहते हैं। वो फ्रूट रसों वाले होते हैं वहां पर। अब तो ड्राई हो गए बेचारे। आत्माएं ड्राई हो गई तो सारा कुछ ड्राई। मतलब जैसा मनुष्य वैसा खाना आजकल मिल रहा है। अब क्या फ्रूट खाएंगे? बड़ा देख देख कर खाना। केले में कीड़े, पहले तो यूं ही खा लेते थे, अब तो काट काट के देखना भैया, कीड़े हैं अंदर। बाबा कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल। जो बॉडी को देखता है, जो बॉडी की बातें सुनता है, जो बॉडी के रिश्तों के पीछे सब इविल देख रहे हैं। क्या मिलेगा? दुख की प्राप्ति होनी है, क्योंकि पाप भस्म हो नहीं रहे हैं, पाप और बन रहे हैं। संपूर्ण पवित्र हम है ही नहीं अगर हम इविल देख रहे हैं। बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो, है ना, बुरा न सोचो, बुरा न कर्म करो, है ना। ये बाबा ने 5 बताए हैं। और बाबा ने संपूर्ण पवित्रता में स्पष्ट किया है, बुरा न देखो मतलब देह को मत देखो, क्योंकि इस वक्त देह बुरी है। वो ऐसी है कि भगवान की बातों को झूठ समझकर, उन बातों को सच समझकर आत्माएं शादियां कर रही हैं, पढ़ रही हैं, पवित्र बन रही हैं। 8-9 महीने पढ़कर भी फिर पवित्र, 8-9 महीने क्या, 50 वर्ष ज्ञान में जाकर भी सोल्स वाम मार्ग में चली गई हैं। 50 वर्ष। उसके बाद उनको लगा कि हमें साथी की जरूरत है। बताओ, 50 वर्ष प्रभु की पालना ली और उसके बाद कह रहे हैं हमको साथी चाहिए। ऐसा है ये देह का इवल इस समय। जैसे कल बाबा बोल रहे थे ना, जो बाबा ने बच्चों को आबू में कैसे कहा, किसी को देखने की भी जरूरत नहीं है। ये सब पतित हैं इस समय। सबकी देह गंदी है, सबकी देह विकारी है। क्या देखना है इस देह को? तो इविल प्रभु के अनुसार बॉडी है।
फिर देखो, जो बॉडी देखता है, जो बॉडी के बारे में सुनता है, वो भगवान से दूर होता जा रहा है। समझना चाहिए, समझना चाहिए हम अपना क्या किस्मत खराब कर रहे हैं। परंतु मनुष्य है बिल्कुल पतित तमो प्रधान बुद्धि। भगवान सतो प्रधान बना रहे हैं, वो फिर पतित तमो प्रधान बुद्धि है। अपना दिमाग, अपनी खुराफाती चलाएंगे, अपनी मर्जियां करेंगे, अपनी मर्जियों के अनुसार भगवान की अवज्ञा करते हैं, तो क्या हाल होगा उनका। इस समय बुद्धि जो है ना, पतित है। इस समय बुद्धि तमो प्रधान है, आत्माओं की, मनुष्यों की। यहाँ तो बाबा ने हमको ब्राह्मण बनाया है ना। ब्राह्मण माना एक भगवान से सब रिश्ते। ब्राह्मण माना किसी बॉडीली बीइंग को नहीं देखना, ना उसकी बात सुननी है। परंतु मनुष्य है बिल्कुल पतित तमो प्रधान बुद्धि। इस समय शरीर के बारे में ही सारा दिन बात करते हैं। शरीर ऐसा, शरीर वैसा, शरीर को ये खिलाओ, शरीर को ऐसे सुंदर बनाओ, शरीर को वैसा बनाओ, शरीर ऐसा। माना वो हद हो गई। मूवीज में लिपापोती करके दिखा देते हैं और दुनिया पीछे पड़ी हुई कि हमको ऐसा बनना, हमको ऐसा बनना। तमो प्रधान बुद्धि हो गई है आत्माओं की। वो हीरोइन फटा कपड़ा पहनेगी तो इधर भी फटे कपड़े पहनते हैं। पतित तमो प्रधान बुद्धि यहां भी बहुत है, बाबा कह रहे हैं। बाबा की पाठशाला में, बाबा के परिवार में, बाबा की यूनिवर्सिटी में, बाबा के हॉस्पिटल में, यहां भी बहुत हैं। श्रीमत पर चल नहीं सकते हैं। ताकत नहीं है आत्मा में, ताकत नहीं है। इसलिए भगवान से भी सुन लेते हैं और उधर जो भक्ति में कर रखा है ना, वो भी करते रहते हैं। माया धक्का खिलाती रहती है। अब कोई बीमार पड़ जाएगा ना, सोचेंगे अरे हमने ना गुरु की तस्वीर हटा दी ना, इसलिए बीमार पड़ गया। वो तो बीमार तो सबने पड़ना है अभी। वो तो कार्मिक अकाउंट्स सेटल होंगे, वो तो लापरवाही के अकाउंट सेटल होंगे, वो तो सभी ने होना है। भगवान पर भरोसा नहीं है ना। माया माया फिर क्या करती है, जिसको भरोसा नहीं होता ना, उसको माया धक्के खिलाती रहती है। फिर एंड में आंखें खुलेंगे, अरे ये सारा तो झूठ था, झूठ था। कर क्या लेंगे फिर हम उस समय? कुछ कर लेंगे क्या? दुर्गति हो गई। माया धक्का खिलाती रहती है, क्योंकि रावण हमारा दुश्मन है ना। रावण क्या है? देह का अभिमान। ये देह का अभिमान ही तो हमारा दुश्मन है। निराकार राम हमारे मित्र हैं, वो रामचंद्र नहीं, निराकार राम, वो हमारे मित्र हैं। बाकी दुनिया, रावण, देह अभिमान, देह, ये तो हमारा दुश्मन है। हम अमृत वेला क्यों नहीं उठते हैं? क्योंकि सारा दिन हम देह देखते हैं। देह की बातें करते हैं, देह को देखते हैं, देह की बातें सुन रहे हैं, देह की बातें बोल रहे हैं, खाली बॉडी बॉडी बॉडी। अमृत वेला भगवान से दूर है, उठा ही नहीं जाता। रावण हमारा दुश्मन है। एक निराकार राम ही तो हमारे दोस्त हैं। कोई राम कहते हैं, कोई शिव कहते हैं, असल नाम शिव बाबा है उनका। जब शरीर छोड़ते हैं तब बोलते हैं राम नाम सत्य है। रामचंद्र नहीं, राम नाम सत्य है। उस समय निराकार राम, जानते कुछ नहीं, खाली बोलते हैं, एक दूसरे को देखकर बोलते हैं। तो बाबा कहते कोई राम कहता है, कोई शिव कहता है, लेकिन असल में
हमारे परमपिता परमात्मा का नाम शिव बाबा है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूं। मेरा ड्रामा में नाम शिव ही रखा हुआ है। एक चीज के 10 नाम रखने से मनुष्य मूंझे हुए हैं। अब है वो एक ही, है ना, लेकिन 10 नाम रखे हुए हैं। अब देखो 12 ज्योतिर्लिंगम है। कोई कोई बुक में, आप कहीं बुक मिलती हैं, बस वगैरह में जाओ ना तो बेचते हैं वो लोग 1000 नाम शिव के। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक चीज के 10 नाम रखने से मनुष्य मूंझे हुए हैं। जिसको जो आया नाम रख दिया। असल मेरा नाम शिव है। इसीलिए गायन भी है, सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदर शिव जी ही हैं, लेकिन उनको भी शंकर जी के साथ मिला के पूरा क्या कहानी बना रखी है आत्मा में। जिसको जो आया नाम रख दिया। असल मेरा नाम शिव है। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूं। मैं कोई कृष्ण आदि में नहीं आता हूं। वो समझते हैं विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला है। वास्तव में वो है युगल रूप लक्ष्मी नारायण जी का। ये तो सतयुग में उनका सिंबल होता है विष्णु। वो सिंहासन होता है, उस सिंहासन के पीछे ना विष्णु जी बने होते हैं। ये तो उनका सिंबल है। लोग कहते हैं विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला है। वास्तव में वो है युगल रूप, प्रवृत्ति मार्ग का है वो। बाकी 4 भुजा तो कोई होती नहीं है, बाबा कहते हैं। चार भुजा माना प्रवृत्ति मार्ग। ना वो सिंबलाइज करता है प्रवृत्ति मार्ग में। 2 भुजा है निवृत्ति मार्ग। 4 भुजा से ये पता चलता है कि एक फैमिली चलती है ना? और 2 भुजा जब दिखाते हैं ना तो वो है निवृत्ति मार्ग, यानी कि सन्यासियों वाला, घर बार छोड़ना। इधर घर बार छोड़ना नहीं सिखाते भगवान घर को आश्रम बनाना सिखाते हैं। क्योंकि सतयुग में गृहस्थ आश्रम था। लोग पवित्र रहते थे घरों में। संकल्पों में इतनी शक्ति थी, क्योंकि ये अभी पावरफुल संकल्प करते हैं ना मम्मा और पापा, तो संकल्प शक्ति का काम करता है। तो वो योगी आत्माएं जो है ना, वो योग बल लेकर जाती हैं अपने साथ। तो फिर जब सृष्टि रूपी ड्रामा फिर से शुरू होता है तो वो सोल्स को ऊपर से नीचे बुलाती हैं, योग के बल से, गंदगी से नहीं। अभी साइंटिस्ट भी तो खोज करी है ना। हम लोग जब शुरू में आए थे ज्ञान में, तो हम लोगों ने उस समय आर्टिकल पढ़ा था। उसमें साइंस यही बोलती है कि एक फीमेल अकेले वो चाइल्ड को बर्थ दे सकती है। उसको ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करके उन्होंने, साइंस ने स्टडी किया है। तो बाबा आके, और फिर देखो यादगार में उनको दिखाते ना, कुंती को दिखाते ना कि सूर्य पुत्र हुआ। तो ये क्या है? ये एक ना यादगार है कि प्योरिटी से संतान आ सकती है। ये तो हम लोग स्वधर्म के विपरीत चले गए ना, बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो गई थी। इसलिए लोग सोचते हैं कि वृद्धि करने का यही माध्यम है, परंतु ये रॉन्ग माध्यम है। ये बाबा आकर हमको समझाते हैं, तो इसको छोड़ देना चाहिए ना। लेकिन आत्माएं छोड़ती नहीं है। इधर मुरली भी पढ़ती हैं, इधर गलत काम भी करती हैं। इधर मुरली पढ़ती हैं, शादियां भी करवाती हैं, शादियों में शामिल भी होती हैं। बहुत सारे लोग है ना, करते हैं सब। इधर सुन रहे हैं, इधर वो कर रहे हैं। 2 भुजा है निवृत्ति मार्ग, वो घर बार छोड़ देते हैं। प्रभु जी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बना रहे हैं।
बाप ने प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया है, सन्यासी निवृत्ति मार्ग के हैं। बाबा जीना सिखा रहे हैं कि परिवार में रहकर पवित्र रहकर जी सकते हैं, चलती है जिंदगी। सतयुग त्रेता युग इसका उदाहरण है। प्रवृत्ति मार्ग वाले ही फिर पावन से पतित बनते हैं। इसलिए सृष्टि को थमाने के लिए सन्यासियों का पाठ है पवित्र बनने का। ये सृष्टि सहन नहीं करती है। सृष्टि भी पवित्र थी। यहाँ पर अपवित्र आ नहीं सकते हैं, लेकिन हम सोल्स ने इसको अपवित्र बनाया। तो देखो, समय समय पर कोई कोई आकर उसने थामा है इस सृष्टि को, बताओ। तो अभी तो बाबा ने थामा है। बाबा के बच्चों ने, मम्मा बाबा ने सबसे पहले फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाया। उनके साथ जो दादियां बन गई थी उन्होंने स्ट्रांग बनाया, तब जाकर थमी हुई है ये। अभी बाबा के बच्चे भी गड़बड़ कर रहे हैं तो अब तो डावाडोल हो रही है। फिर बाबा डिटैच हो जाएंगे, फिर सृष्टि सबको पनिश करेगी। भाई हम दूसरे की जगह पर आए हुए हैं ना, तो हम पुट्ठे काम करेंगे तो हमको पनिशमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, सन्यासी, इसलिए सृष्टि को थमाने के लिए सन्यासियों का पाठ है पवित्र बनने का। ये 3500 वर्ष के बाद आते हैं। ये जो है ना सन्यास धर्म जो है, ये 3500 ईयर्स के बाद आता है। तो ये थामता है सन्यास धर्म जो है। इसलिए बाबा सन्यासियों की महिमा भी करते हैं, क्योंकि ये थामते हैं ना। ये सृष्टि थमती ही तब है। इसलिए सृष्टि को थमाने के लिए सन्यासियों का पाठ है पवित्र बनने का। वो है लाखों करोड़ों, वो भी लाखों करोड़ों है। मेला जब लगता है तो बहुत आते हैं। वो खाना पकाते नहीं हैं, गृहस्थियों की पालना पर चलते हैं। इसलिए बेचारे फिर से पवित्र रहकर भी ना वो फिर से जाते हैं गर्भ जेल में। थामते जरूर हैं, लेकिन अब वो क्या करते हैं, खाना खुद पकाते नहीं। शुरू के सन्यासी ऐसे ही होते थे ना। पहले तो वो लोग जंगलों में फल वगैरह खाते थे, लेकिन फिर वो खाना पकाते नहीं थे तो क्या करते हैं, गृहस्थियों की पालना पर चलते हैं। अब गृहस्थी तो ठहरे भिखारी, अब उनका बन जाता है उनके साथ हिसाब किताब। फिर जब शरीर छोड़ते हैं वो फिर गृहस्थियों के घर में पैदा होते हैं। फिर उनका सन्यास धर्म जागृत होता है, फिर सन्यासी बनते हैं। ऐसे ये खेल चलता है। कर्म सन्यास किया, फिर भोजन कहाँ से खाएं? वो खाना नहीं बनाएंगे तो फिर कर्म सन्यास करते हैं ना वो लोग, तो भोजन कहाँ से खाएं? तो गृहस्थियों से खा लेते हैं। अब भगवान जो हमको पवित्रता सिखाते हैं, इस पवित्रता में ये है कि आप खुद से खाना बनाओ। तो गृहस्थियों की पालना पर चलते हैं। कर्म सन्यास किया, फिर भोजन कहाँ से खाएं? तो गृहस्थियों से खाते हैं। गृहस्थी लोग समझते हैं ये भी हमारा दान हुआ। अब गृहस्थी क्या समझता है, हमने दान किया। अब इधर से वो पवित्र बनता है सन्यासी, और उधर से गृहस्थी के घर का खाता है। तो धीरे धीरे सन्यासी जो होता है ना, उसकी अवस्था भी कैसी हो जाती है, तमो अवस्था हो जाती है। पहले सतो होता है, फिर रजो, सतो बनता है, फिर रजो में आ जाता है, फिर तमो में आ जाता है वो भी। तो आज के सन्यासी देख लो, उनको पैसे का लोभ भी है, देह का अभिमान भी है, और दृष्टि भी उनकी दैहिक हो जाती है। वो शादी नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन दैहिक दृष्टि हो जाती है उनकी भी। क्यों? क्योंकि गृहस्थियों के घर का खा रहे हैं। इतना इफेक्ट पड़ता है, बताओ, हमारे पर। गृहस्थी लोग समझते हैं ये भी हमारा दान हुआ। ये भी पुजारी पतित था, फिर अभी श्रीमत पर चल पावन बन रहा है। कौन? ब्रह्मा जी।
पुजारी थे ना, तो पुजारी जितने हैं वो पतित ही होते हैं। आजकल पुजारी सारे मंदिरों में सब पतित ही तो हैं। वहीं पर पूजा देवी देवताओं की, वहीं पर शादियां, वहीं पर विकार, वहीं पर सब चल रहा है। इसीलिए सारे मंदिर भी टूट जाएंगे। फिर अभी श्रीमत पर चल ब्रह्मा जी जो हैं वो पावन बने, दादा लेखराज से वो ब्रह्मा बने। बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तब कहते हैं फॉलो फादर करो। बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तब कहते हैं फॉलो फादर करो। माया हर बात में हमको पछाड़ती है। बार बार हम सीधे चलेंगे, बार बार कभी नाक से पकड़ेगी, कभी कान से पकड़ेगी ना, ऐसे कभी आंखों से पकड़ती है। माना आंखों से हमने कुछ गलत चीज देख ली, माया ने आंखों से पकड़ लिया। कान से हमने देखी बातें सुन ली, कान पकड़ लिया, है ना। ऐसे मुख से दैहिक बातें कर ली, मुख से पकड़ लिया। ऐसे करती है माया, क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना हम लोग को आधा कल्प से। इन कर्म इंद्रियों का हमने गलत इस्तेमाल करा हुआ है ना, इसलिए हमको उन्हीं चीज, जहां हम कमजोर होते हैं ना, वहां पकड़ लेती है हमको। माया हर बात में हमको पछाड़ती है। देह अभिमान से ही मनुष्य गफलत करते हैं। हम आवेश में आ जाएं, है ना, हम लोभ कर लें। हम कब करते हैं? जब हम देह के अभिमान में आते हैं। देह अभिमान बड़ा खोटा है, खतरनाक है ये। हमको पतित बनाता है ये। देह अभिमान से ही मनुष्य गफलत करते हैं। भल गरीब हो या साहूकार हो, परंतु देह अभिमान जब टूटे ना, इसको तोड़ना है। तभी जनक दादी यही बोलती है, इसको कूट कूट के बाहर निकालना पड़ता है। बहुत गंदा है देह अभिमान। ये हमको सच को स्वीकार करने नहीं देता है, क्योंकि आधा कल्प हमने झूठ की जिंदगी जी है ना, ये झूठ की तरफ ही हमको लेकर जाता है। तो देह अभिमान से ही मनुष्य गफलत करते हैं। भल गरीब हो या साहूकार हो, परंतु देह अभिमान जब टूटे तब तो ना, तो देह अभिमान टूटना ही तो बड़ी मेहनत है। ये मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं टूटता ये झूठा देह अभिमान। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ देह से पाठ बजाओ। हम देह समझकर पाठ बजाते हैं, नाम रूप के कॉन्शियसनेस से ही तो पाठ बजाते हैं। तो प्रभु जी कह रहे हैं, बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो ना। अब आत्मा ही तो एक्टर है, आत्मा ही शरीर रूपी कपड़ा लेती है और बदलती भी रहती है, आत्मा ही भुगतती है। तो बाबा कहते हैं अब तुम अपने को आत्मा समझकर देह से पाठ बजाओ, फिर देखो कितना सुंदर पाठ होगा। आत्मा कैसी है? सतोगुणी है ना, तो सतोगुणी पाठ बजाएगी आत्मा बॉडी से, तो अच्छा पाठ बजाएगी ना। देह समझकर हम पाठ बजाएंगे तो भाई हम गड़बड़ गड़बड़ करते ही रहेंगे, फिर ना सुधरने वाले हम। लेकिन जब आत्मा का पाठ पक्का करेंगे और आत्मा समझकर पाठ बजाएंगे, तभी हमारे हिसाब किताब भी तभी चुकत होंगे और तभी हम श्रेष्ठ संस्कार बना पाएंगे। हमको तो संस्कार भी बनाकर लेकर जाना है। तुम देह अभिमान में क्यों आते हो? बाबा हमसे पूछ रहे हैं, क्यों आते हो तुम देह अभिमान में? क्योंकि देह अभिमान में आते तो हम देह को देखते हैं। बाबा हमसे पूछ रहे हैं, क्यों आते हो तुम देह अभिमान में? ड्रामा अनुसार देह अभिमान में आना ही है। ये द्वापर युग से हम लोग देह अभिमान में आते हैं। ड्रामा चलता ही ऐसे है, क्योंकि धीरे धीरे हम भूलते जाते हैं, धीरे धीरे हम आधार बनाते जाते हैं और उसको बढ़ाते जाते हैं और उसका घमंड करते जाते हैं। कलयुग में हम ज्यादा हो जाते हैं, द्वापर युग से शुरुआत करते हैं। धीरे 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 जो चीज मेरी नहीं है ना, उस पर हम अधिकार जमाना शुरू करते हैं।
अब परिवार जो चल रहे हैं आजकल, उसमें क्या है, जो शरीर का माँ बाप है वो अधिकार समझता है बच्चे पर, है ना। और फिर जो भी बनाते हैं हम लोग, जो भी इकट्ठा हम करते हैं, उस पर हम अपना अधिकार जमाना शुरू कर देते हैं। मेरा है, मेरा है, मेरा है, जबकि उसमें से कुछ भी हमारा है ही नहीं। हमारी तो अपनी बॉडी भी हमारी नहीं है, ये भी टेम्पररी यूज के लिए है। अब इस सच्चाई को घोट घोट के दादियों ने अपने आप को, फिर ब्रह्मा जी ने कितनी मेहनत करी है, मम्मा कितना अटेंशन रखती थी कि मैं सोल हूँ, मैं सोल ऐसे करवा रही हूँ, मैं सोल ऐसे करवा रही हूँ, मैं सोल चल रही हूँ, मैं सोल बोल रही हूँ। प्रैक्टिस किया है भाई, मेहनत की है सभी ने। 14 वर्ष तो उनकी यही मेहनत थी, आत्मा का पाठ। बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि अब तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा का बच्चा समझो, सतुगुणी समझो, सबको आत्मा रूप में देखो और पाठ बजाओ। तुम देह अभिमान में क्यों आते हो? ड्रामा अनुसार देह अभिमान में भी आना ही है। इस समय तो पक्के हम लोग देही अभिमानी बन पड़े हैं कलयुग में, एकदम पक्का हो गया ना। बॉडी है, बॉडी है, बॉडी है, समझ समझ कर ये कलयुग के 42 जन्म तो इसमें तो हमने खूब पक्का किया है। द्वापर तो चलो फिर भी कम था, इस समय तो हमने एकदम इतना पक्का कर लिया कि हम भूल ही गए कि हम सोल हैं। बाबा कहते हैं इस समय तो पक्के देह अभिमानी बन पड़े हैं। बाप कहते हैं तुम तो आत्मा हो ना। सच्चाई तो यही है कि हम आत्मा है। सच्चाई ये है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। सच्चाई ये है कि ये तो शरीर रूपी ड्रेस है, ये तो ड्रामा की एक्ट के लिए है। तो एक्ट मेरा सच्चाई कैसे हो सकता है? अभी तो हम अच्छी वाली एक्ट बाबा से सीख रहे हैं, वो तो मनुष्य मत वाली एक्ट की है हमने। बाबा समझते रहे हमको। बाप कहते हैं तुम तो आत्मा हो ना, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से अलग हो जाए, फिर शरीर को काटो, आवाज कुछ निकलेगा? अब जैसे मारा था ना अभी, कितने टुकड़े करे थे उसके, पता नहीं, ये भूल गई मैं। उसके कितने टुकड़े करे, उसमें फिर हल्दी और नमक लगाया उसकी डेड बॉडी के टुकड़ों में। क्या दिमाग है, क्या दुश्मनी होगी पिछले जन्म की, खुदा जाने। कुछ न कुछ तो होगा ना जिसकी वजह से सोल ऐसा करती है। तो आत्मा शरीर से अलग हो जाए, फिर तुम शरीर को काटो, आवाज कुछ निकलेगा क्या? नहीं। आत्मा ही कहती है मेरे शरीर को दुख मत दो। कौन बोल रही है? आत्मा बोल रही है। बाकी आत्मा निकली, शरीर को तुम काटो, शरीर को तुम जलाओ, शरीर के साथ तुम जो मर्जी करो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। अब देह के अभिमान को छोड़ दो। बाबा हमको बार बार समझा रहे हैं, अपने को आप आत्मा समझो, मुझ बाप को आप याद करो और देह अभिमान को छोड़ दो। तुम बच्चे जितना देही अभिमानी बनेंगे ना, उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाएंगे। अब इंसान क्या करता है, ये खा लो, ये सप्लीमेंट खा लो, वो सप्लीमेंट खा लो, वो खा लो। देखो बाबा कितना हमको स्पष्ट करके बोल रहे हैं, तुम बच्चे जितना सोल कॉन्शियस होते जाएंगे, देही अभिमानी होते जाएंगे, उतना तंदुरुस्त, उतना निरोगी बनते जाएंगे। क्यों? कैसे?
क्योंकि सोल कॉन्शियस हो जाएंगे, सोल समझकर पाठ बजाएंगे तो अच्छा वाला पाठ बजाएंगे, श्रीमद् प्रमाण। अब श्रीमद् प्रमाण जब हम पाठ बजाएंगे तो हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, सारी जंजीरें, सारे बंधन, सारे हमारे खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे। तो हमारे अंदर जो कीड़े पड़े हुए हैं वो निकलते जाएंगे, निकलते खत्म होते जाएंगे, और हम तंदुरुस्त होते जाएंगे, मन तंदुरुस्त हो जाएगा, सोल तंदुरुस्त हो जाएगी, निरोगी बनते जाएंगे। निरोगी मतलब व्याधि तो हमारे पास आएगी आएगी। इस समय व्याधि तो आती है, पेन होता है, कुछ कुछ होता है हम लोगों को, लेकिन दर्द नहीं होगा ना। जितना सोल कॉन्शियस होते जाएंगे ना, दर्द नहीं होगा। अभी देखा है ना, रतन मोहिनी दादी का वीडियो देखा है ना, शेयर करेंगे। आईसीयू में है और मुरली पड़ रही है दादी, और बिना चश्मे के मुरली पड़ रही है। सब लगे हुए हैं, पाइप शाइप सब कुछ लगा हुआ है। वो खाली बाहर से एक है कि हाँ हिसाब विसाब जो भी है चुकते हो रहा है, अंदर तकलीफ नहीं है, तभी तो दादी हाय हाय नहीं करके मुरली पड़ रही है ना। कल देखा मैंने, किसी भाई ने ली हुई है ना वीडियो, आईसीयू में है वो रतन मोहिनी दादी। जो अब उनका किडनी का कुछ हुआ था ना, तो सारा पाइप वाइप लगा हुआ है, लेटी हुई है और मुरली पड़ रही है। सोल कॉन्शियस है ना दादी, 14 वर्ष की तपस्या भी कर रखी है। लोग यहाँ खांसी जुकाम होता मुरली छोड़ देते हैं, बुखार हो जाता है मुरली छोड़ देते हैं, बीमार हैं, वो आईसीयू में मुरली पड़ रही है। लगन प्रीत प्रभु से नहीं रह पाती हैं दादियां बिना मुरली के। 5-5 बार पढ़ना ही है उनको। लास्ट मोमेंट तक सभी दादियों ने, जनक दादी पहले तो 21 बार पढ़ती थी, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बिजी हो गई, बहुत सेवा हो गई, 5 बार तो ये लोग जरूर पढ़ते हैं मुरली। खुद पढ़ रही है रतन मोहिनी दादी, शेयर करूंगी मैं वीडियो। तो तुम बच्चे, बाबा क्या बोल रहे हैं, तुम बच्चे जितना देही अभिमानी बनेंगे, सोल कॉन्शियस जितना बनते जाएंगे, उतना तंदुरुस्त होते जाएंगे, निरोगी बनते जाएंगे। हमको जो रोग लगे हुए हैं ना, हमारे अंदर आत्मा को रोग लगे हुए हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह, ये सारे हमको रोग लगे हुए हैं, इसी से हमारी बॉडी में कीड़े पड़े हुए हैं। अभी जैसे जैसे हम सोल कॉन्शियस होते जाएंगे, सोल कॉन्शियस बनकर पाठ बजाएंगे, तो बाबा की श्रीमत पर चलेंगे और पाठ बजाते जाएंगे, तो भगवान की गारंटी है कि हम उनका कहना माने, वो हमारे दर्द को अनुभव होने ही नहीं देंगे। इसलिए कभी भी दादियों को मैंने चिल्लाते हुए चीखते हुए कहीं नहीं सुना है, हम लोगों ने कहीं भी हाय हाय नहीं करी है इन आत्माओं ने, क्योंकि सोल कॉन्शियस हो गई है। तो बाबा दर्द होने नहीं देते हैं, लेकिन बाहर से दिखता है कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल में है, ऐसे ही है, वैसे ही है। ये तो बहुत समय तक रतन मोहिनी दादी को मुरली पढ़ने नहीं दिया, नहीं तो आराम से बहुत अच्छा पढ़ती हैं वो। लेकिन बस वो एक बात को हाईलाइट करती है ना, बस इसलिए उनको हटा दिया। अब वो हाईलाइट करती थी वही पॉइंट्स को जो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो लुत्फ उठाकर मुरली पढ़ती थी, इसलिए 8 से ऊपर हो जाता था। तो इच्छा जाहिर करी होगी आईसीयू में कि मुझे मुरली पढ़नी है, उन्होंने अलाउ कर दिया और मुरली पढ़ रही है।
इसीलिए वो तंदुरुस्त है, इसलिए निरोगी है। बॉडी दिख रहा है कि बॉडी से कुछ हो रहा है, लेकिन तकलीफ नहीं है। तो बाबा भी हमको यही बोल रहे हैं, देही अभिमानी बनेंगे उतना हम तंदुरुस्त बनेंगे, उतना हम निरोगी बनते जाएंगे। अपने हाथ में है सब कुछ। इस योग बल से ही तुम 21 जन्म फिर निरोगी बनेंगे। यहाँ पर व्याधि होते हुए भी खुश होते हुए हमको सब कुछ पार करना है। फिर यही जो योग का बल है, शक्ति है, इससे हम 21 जन्म निरोगी बनेंगे। 2500 ईयर्स कोई रोग नहीं होगा। उसके बाद भी द्वापर युग में कोई रोग थोड़ी होंगे तुरंत। धीरे धीरे जाकर कलयुग के अंत में रोग होते हैं। बाबा के बच्चों को द्वापर युग में भी रोग नहीं लगते हैं वैसे, ना। जो हम करते हैं ना, उसी का हमको मिलता है सारा कुछ। जितना बनेंगे उतना मर्तबा भी हमको ऊंच मिलेगा। जितना सोल कॉन्शियस बनेंगे, जितना योग बल इकट्ठा करेंगे, उतना हम ऊंच मर्तबा पाएंगे। सजाओं से बच जाएंगे। अब दादियां सारी सजाओं से बच गई। सबने अपने होमवर्क यहीं पर पूरे किए हैं, सब कुछ हिसाब किताब सेटल करके उड़ गई फरिश्ता बन के। आप बॉडी के साथ जो मर्जी करते रहो, 3 दिन रखो, 4 दिन रखो। वो 13 दिन वाला उनको थोड़ी पनिशमेंट मिलता है। वो तो अपना पूरा क्लियर करके उड़ गई आत्मा। बाबा कहते मर्तबा भी ऊंच मिलेगा और सजाओं से भी बच जाएंगे। नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी हमें। अगर हमने नहीं सोल कॉन्शियस बने तो हमको सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। तो कितना देही अभिमानी बनना है। सिर्फ देही अभिमानी बनेंगे ना तो बच जाएंगे, क्योंकि फिर हम सारा होमवर्क खत्म कर लेंगे ना देही अभिमानी बनकर। क्योंकि देही अभिमानी आत्मा परमात्मा को याद करेगी, उसके विक्रम भी विनाश हो जाएंगे। देही अभिमानी आत्मा सतोगुणी व्यवहार करेगी, सत्युगी व्यवहार करेगी। सब अपने हाथ में। कईयों की तकदीर में ये ज्ञान है नहीं। जब तक तुम्हारे कुल में न आए, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली न बने, तो ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बने? है ना, ब्राह्मण बनना पड़ता है ना। फिर ब्राह्मण बनने की कंडीशंस हैं। हम तो जब तक शरीर समझ रहे हैं या शरीर देख रहे हैं, तो हम तो ब्राह्मण भी कैटेगरी में नहीं है, ब्राह्मण की कैटेगरी में भी नहीं है, क्षत्रिय की कैटेगरी में। क्योंकि ब्राह्मण माना बॉडी देखना बंद, बॉडी समझना बंद, बॉडी की बातें सुनना बंद, बॉडी की बातें बोलना बंद, बॉडी समझकर कर्म करना बंद। ये ब्राह्मण की डेफिनेशन है। वही तो देवता बनते हैं। ब्रह्मा जी थे ब्राह्मण, मम्मा ब्राह्मण, दादी ब्राह्मण, दादियां जितनी हैं, ये लोग हैं ब्राह्मण। हमें तो बहुत क्लीनिंग चाहिए, बहुत क्लीनिंग एकदम। 14 वर्ष उन्होंने तप किया ना, तो हमको भी तो इसी की भट्टी करनी है। घर में रहते हुए हमें यही तो भट्टी करनी है। सबसे पहले तो घर की जितनी भी सदस्य है ना, उनको आत्मा रूप में देखना है। फिर अड़ोसी पड़ोसी, फिर जो संबंधी हैं उनको आत्मा रूप में देखना। अलौकिक में भी लौकिक में भी बहुत अभ्यास चाहिए। मम्मा बाबा इन्होंने अभ्यास किए हैं ना। 14 वर्ष तप था इसी बात का। बाबा कहते जब तक तुम्हारे कुल में न आए, ब्रह्मा मुख वंशावली न बने, तो ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बनेंगे? भल आते बहुत हैं, बाबा बाबा लिखते अथवा कहते भी हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। बाबा को दिखता होगा ना, बाबा ऐसा, बाबा वैसा, बाबा बाबा कहते सिर्फ कहने मात्र कहते हैं। 1-2 चिट्ठी लिखते हैं, फिर गुम हो जाते हैं। वो भी सतयुग में आएंगे, परंतु प्रजा में आएंगे।
प्रजा तो बहुत बनती है ना, 9 लाख प्रजा है, फिर उसके बाद 33 करोड़ में परिवर्तित हो जाती है प्रजा, तो कम थोड़ी है। प्रजा तो बहुत बनती है। आगे चल जब बहुत दुख होगा ना तो बहुत भागेगी, आवाज होगा भगवान आया है, तुम्हारे भी बहुत सेंटर्स खुल जाएंगे। तुम बच्चों की कमी है, देही अभिमानी बनते नहीं हो। बाबा हम लोग को समझा रहे हैं कि तुम्हारे में कमी है, तुम बच्चों में कमी है, देही अभिमानी नहीं बनते हो। अर्जुन बहुत देह अभिमान है, अर्जुन बहुत देह का अभिमान है। बड़ी सूक्ष्म चेकिंग हमको अपनी करनी है। अंत में कुछ भी देह अभिमान होगा, मर्तबा कम हो जाएगा। फिर आकर क्या करेंगे, दास दासियां बनेंगे। दास दासियां भी नंबरवार ढेर होती हैं। राजाओं को दासियां दहेज में मिलती हैं, साहूकारों को नहीं मिलती हैं। बच्चों ने देखा है राधे कितनी दासियां दहेज में ले जाती हैं। भाई उन तो हर चीज उनका महारानी है ना। वो तो उनका जो ड्रेस है, वो जो पीछे पूरा होता है ना राजा महाराजा का, पूरा एकदम लटका हुआ होएगा, मिट्टी तो होएगी नहीं वहां पर, उसको भी उठाने वाले होंगी दासियां। वरना कुछ करना ही नहीं है लक्ष्मी जी को और नारायण जी को। इधर कर लिया ना संगम युग में, खूब सेवा अथक होकर निद्राजीत होकर कर ली, तो राधे फिर बहुत सारी दासियां दहेज में लेकर जाती हैं। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। हल्की दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है ना? बाबा कहते उससे अच्छा तो साहूकार प्रजा बन जाओ। दासी अक्षर खराब लगता है, प्रजा में साहूकार बनना फिर भी अच्छा है। बाप का बनने से माया और ही अच्छी खातिरी करती है। जब हम प्रभु जी के बनते हैं ना, तो माया हमको बहुत इधर उधर दिमाग खराब करती है, खूब खातिरी करती है। इधर देखिए अच्छा, वो अच्छा, उधर अच्छा, ये बातें बड़ी इंटरेस्टिंग, वो बातें, मतलब जो हमने 63 जन्म किया होएगा ना, अगर हम उसको नहीं छोड़ते ना, उधर ही वो आकर्षित करती है हमको। बाबा ने बोला था ना, कलयुग की आवाज और बड़ी प्रभावशाली हो जाएगी कि भगवान को छोड़कर लोग कलयुग को सुनेंगे। ये माया की चाल होगी ना। अभी कलयुग का कोई सीन आप देखोगे ना, भगवान जी को भूल जाओगे, इतना प्रभाव है कलयुग का। तो माया, बाबा कहते जब बाप का बनते हैं ना हम, तो माया और ही अच्छी खातिरी करती है, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। जो सोचता है ना कि मैं भगवान का बनूंगा, मैं शूरवीर बनूंगा, मैं सूर्यवंशी सितारा बनूंगा, उसको तो और लपेटती है माया। तो रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है, देह अभिमान आ जाता है। ऐसे लड़ती है कि देह अभिमान आ जाता है। शिव बाबा से भी मुंह फेर लेते हैं, फिर बाबा को याद करना ही छोड़ देते हैं। जो सोल रुस्तम बनकर लड़ती है ना, तो माया भी रुस्तम हो जाती है। बहादुर ना उसको बोलते, फिर देह अभिमान आ जाता है। शिव बाबा से भी मुंह फेर लेते हैं, फिर बाबा को याद करना ही छोड़ देते हैं। अरे खाने की फुर्सत है, और ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको याद करने की फुर्सत नहीं है। कहेंगे हमको फुर्सत नहीं है। अच्छे अच्छे बच्चे शिव बाबा को भूल दे अभिमान में आ जाते हैं। इसलिए बाबा आजकल हमको सिखा रहे ना, बाबा के साथ कंबाइंड रहो, अलग मत हो। अलग होते ही दे अभिमान आ जाता है। प्रभु जी कहते हैं
खाना खाने की फुर्सत है। और ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको याद करने की फुर्सत नहीं। अच्छे अच्छे बच्चे शिव बाबा को भूलकर दे अभिमान में आ जाते हैं। नहीं तो ऐसा बाप जो जियत दान देता है, उनको याद करके पत्र तो लिखें। हम तो मूर्छित हो जाते हैं, मुर्दा हो जाते हैं ना। बाबा हमको जियदान देते हैं, जीवन देते हैं हमको। उनको याद करके पत्र तो लिखें, परंतु यहाँ बात मत पूछो। ये बाबा का पेट डायलॉग है, बात मत पूछो। माया एकदम नाक से पकड़कर उड़ा देती है। दे अभिमान मिले। बाबा कहते हैं, कदम कदम श्रीमत पर चले तो कदम में पदम है। अगर हम कदम कदम श्रीमत पर चले तो कदम में पदम है। तुम अनगिनत धनवान बनते हो, वहां गिनती होती नहीं। धन दौलत खेती बाड़ी सब मिलता है, वहां तांबा लोहा पीतल नहीं होता है ना। देखो ये भी कैसे समय बदलता है, युग बदलता है। अब वहां पर सोना है, फिर चांदी है, फिर कॉपर होता है, फिर आजकल देखो पहले पीतल था, अब तो लोहा ही लोहा है। लोहे की कढ़ाई, लोहे का सब कुछ। अब डॉक्टर क्या कहता है, लोहे के बर्तन में लोहे की कढ़ाई में खाना बनाओ तो आयरन आपकी बॉडी में आएगा। क्या क्या बोलते रहते हैं, है ना। तो कैसे कैसे लोहे का फिर बंजारे लोग बना बना कर बेचते हैं। कहाँ कहाँ का लोहा उठा उठा के बनाते। सोने के ही सिक्के होते हैं गोल्डन एज में। मकान ही सोने का बनाते हैं तो फिर क्या नहीं होगा। यहाँ तो है ही भ्रष्टाचारी राज्य। यहाँ भ्रष्टाचार है। यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब श्रेष्ठाचारी होते हैं। अभी हम श्रेष्ठ बनते हैं, फिर वहां पर श्रेष्ठाचारी होते हैं। परंतु मनुष्यों की बुद्धि में बैठता थोड़ी है। तमो प्रधान। बाप समझाते हैं, तुम भी ऐसे ही थे। हम लोग भी तमो प्रधान ही थे। अभी तो हम तमो प्रधानता को खत्म कर रहे हैं। ये भी ऐसा था। कौन? ब्रह्मा जी, दादा लिखराज। अब मैं आकर देवता बनाता हूं तो भी बनते नहीं। भगवान जी को शिकायत है कि मैं देवता बनाता हूं फिर भी नहीं बनते। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैं बहुत अच्छा हूं, ऐसा हूं, ये हूं, वो। ये कोई समझते थोड़ी है कि हम दोजक में पड़े हैं। हम तो रौरव नर्क में पड़े हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। मनुष्य बिल्कुल नर्क में पड़े हैं, रात दिन चिंताओं में पड़े रहते हैं। ज्ञान मार्ग में जो आप समान बनाने की सेवा नहीं कर सकते हैं, तेरे मेरे की चिंताओं में रहते हैं, वो बीमार हैं, रोगी हैं। बाबा कहते दुनिया में मनुष्य तो बिल्कुल नर्क में पड़े हैं, है ना। रात दिन चिंताओं में पड़े रहते हैं। ज्ञान मार्ग में जो आप समान बनाने की सेवा नहीं कर सकते हैं, जो तेरे मेरे की चिंताओं में रहते हैं, वो फिर बीमार और रोगी हैं। बाप के सिवाय और किसी को याद किया तो व्यभिचारी हो गए ना। दुनिया में क्या हो जाता है, जो दुख देता है ना उसको याद करते हैं, वो बुद्धि में आ जाता है। लेकिन हमारी बुद्धि में वो आना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं एक की याद में हमको रहना है। न दुख देने वाले को, न किसी कोई सुख तो देता नहीं है, फिर भी चलो थोड़ा बहुत अगर देता है, हमको किसी को याद नहीं करना।
बाप के सिवाय और किसी को याद किया तो व्यभिचारी हुएगा। बाप कहते हैं और कोई की मत सुनो, मेरे से ही सुनो और मुझे ही याद करो। देवताओं को याद करें तो भी बेहतर है, एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि उनके जैसा बने, वो तो पवित्र है ना। मनुष्य को याद करने से कोई फायदा ही नहीं है। यहां तो बाप कहते हैं तुम सिर भी क्यों झुकाते हो? तुम इस बाबा के पास भी जब आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। शिव बाबा को याद नहीं करते हैं तो गोया पाप करते हैं। अब जब हम बाबा को याद नहीं कर रहे हैं, हम पाप किए जा रहे हैं। इस पाप की 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना दंड है। शिव बाबा को याद नहीं करते हैं तो गोया पाप करते हैं। बाप कहते हैं पहले तो पवित्र बनने की तुम प्रतिज्ञा करो। अब पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो मतलब संपूर्ण पवित्रता, पूरा सब कुछ, उसकी प्रतिज्ञा करो। पहले तो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो, शिव बाबा को याद करो। बहुत परहेज है, बहुत परहेज है यहाँ। बहुत मुश्किल कोई समझते हैं बाबा की बातों को, इतनी बुद्धि नहीं है। बाप से कैसे चलना है, इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए ना हमको। ऐसे ही थोड़ी हमको पाठ पक्का हो जाएगा। पाठ पक्का करने के लिए तो मेहनत चाहिए। बहुत मुश्किल कोई समझते हैं, इतनी बुद्धि नहीं है। बाप से कैसे चलना है, इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए। माला का दाना बनना है ना, विजयंती माला का दाना बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। खाली ऐसे ही थोड़ा सा करके थोड़ी हम बन जाएंगे। उसके लिए भाई पास होना पड़ता है सारे पेपर्स में। मुख्य है बाप को याद करना। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो। बाप की सर्विस, बाप की याद कितनी चाहिए। बाबा रोज कहते हैं पोता मेल अपना निकालो। जिन बच्चों को अपना कल्याण करने का ख्याल रहता है वो हर प्रकार से पूरी परहेज करते रहेंगे कि क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है, उसकी पूरी परहेज करें। क्योंकि हमारा इलाज हो रहा है तो इलाज के साथ हमको परहेज भी तो बताया जा रहा है, तो परहेज भी हमको पूरी करनी है। उनका खान पान बड़ा सात्विक होगा। फिर ऐसे किसी के हाथ का बना हुआ नहीं खाएंगे, है ना। फिर फूड भी तो आजकल तामसिक भी तो बड़े सारे हो गए ना। अब जो बाहर मिलता है नकली चीजें मिल रही हैं, तो उसका अगर शौक रखते हैं खाने का ना, जैसे पनीर पूरा नकली बन रहा है और लोग सोचते हैं पनीर खिलाओ, प्रोटीन है प्रोटीन है। अब प्रोटीन के नाम पर तो क्या क्या बिक रहा है, तामसिक फूड है ना। इसीलिए बाबा हमको बोलते दाल रोटी। अब तो सब्जियों में भी कीड़े ही कीड़े आ रहे हैं। बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है सब्जी को काटते समय। आंखें कमजोर है तो चश्मा पहनकर देखना ही पड़ता है नहीं तो कीड़े काट देंगे हम। तो खान पान बड़ा सात्विक होगा, याद में होगा, सिंपल होगा। जहां टेस्ट है वहां फिर तामसिकता आ जाती है ना। क्योंकि देह अभिमान टेस्ट मांगता है ना। तो जब हम खा रहे हैं और हम टेस्ट ही मांग रहे हैं तो हम दैट इज अगेन देह अभिमान। इसीलिए बाबा कहते हैं ना परहेज बहुत चाहिए। बाबा बच्चों के कल्याण के लिए कितना समझाते हैं, हम लोग को कितना समझाते हैं भगवान। सब प्रकार की परहेज चाहिए, जांच करनी चाहिए। हमारा खान पान ऐसा तो नहीं है
लोभी तो नहीं है ये टेस्टी है, ये खाना है खाना, वो तो फिर लोभी हो जाते हैं ना। अब तो अनासक्त होना है हमको हर चीज से, क्योंकि मिलनी नहीं है आगे चलकर ना। तो पहले जब हम योगी बन जाएंगे, आदत छूट जाएगी हमारी सारी चीजों की, तो हमको दिक्कत नहीं होगी ना, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। तभी तो ब्रह्मा जी उबला हुआ खाते थे, और उनके समय में सब लोग बहुत सादगी वाला खाना खाते थे, आज वाला खाना नहीं खाते थे। आज वाला जैसे पकवान बनते हैं, ऐसे पकवान वो लोग नहीं बनाते। वंस अपॉन अ टाइम कभी बाबा का फरमान होता था कि बच्चों को जलेबी बना दो, तो बनाते थे, बस खुद बनाते थे वो लोग। अदरवाइज उनमें ऐसे बर्थडेज वगैरह थोड़ी मनाते थे वो लोग जैसे अब मनाते हैं। तो हमको देखना चाहिए हमारा खान पान ऐसा तो नहीं है, लोभी तो नहीं है हम। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तो माया हमसे उल्टा सुल्टा काम कराती रहती है, ये कराती रहेगी उल्टा सुल्टा। कभी किसी चीज में ध्यान ले जाएगी, कभी किसी चीज में, कभी भूली भटकी चीजों में, ये खाएंगे वो खाएंगे, चलो वहां घूमाते हैं, ये करते हैं, सब उल्टा सुल्टा काम कराएगी माया। उसमें टाइम पड़ा है, फिर मालूम पड़ेगा। अब तो विनाश सामने है, आग फैल गई है, तुम देखेंगे कैसे बॉम्ब्स गिरते हैं। भारत में तो रक्त की नदियां बहनी हैं, वहां बॉम्ब्स से एक दो को खत्म कर देंगे। बाहर के देशों में नेचुरल कैलामिटीज भी होंगी, प्राकृतिक आपदाएं भी होंगी। मुसीबत सबसे जास्ती तो भारत पर आनी है। उधर तो चलो बॉम्ब गिरे, मर गए, खत्म। यहाँ सबसे ज्यादा खतरनाक मौतें होंगी। बाबा कहते हैं नेचुरल कैलामिटीज भी होंगी। मुसीबत सबसे जास्ती भारत पर है। अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है कि हम क्या सेवा करते हैं। कितनों को आप समान नर से नारायण बनाते हैं, कितना खुद बनते हैं और कितना दूसरों को बनाने की सेवा करते हैं, मतलब भगवान जी से जोड़ते हैं। हम क्या कर सकते हैं, भगवान जी से जोड़ सकते हैं, बाकी बनेगा तो भगवान जी से ही। आप समान बनाना मतलब खुद मेहनत करो, खुद बाबा के रास्ते पर चलो और उनको भी चलवा दो, ये होता है आप समान बनाना। कितनों को आप समान नर से नारायण बनाते हैं। कोई कोई भक्ति में बहुत फंसे हुए हैं तो समझते हैं ये बच्चियां क्या पढ़ाएंगी, समझते नहीं कि इन्हों को पढ़ाने वाला पाप है। कई लोग जो भक्ति में बहुत फंसे हुए हैं, उनको जब कोई समझाता है तो वो सोचते हैं कि क्या पढ़ाएंगी ये बच्चियां, समझते नहीं कि इन्हों को पढ़ाने वाला शिव बाबा है। थोड़ा पढ़ा हुआ है या धन है तो लड़ने लग पड़ते हैं। अगर दुनियावी पढ़ाई पढ़ रखी होती है और अगर पैसा वैसा होता है तो लड़ पड़ते हैं, आबरू ही गवा देते हैं। सतगुरु की निंदा कराने वाले ठौर ना पाए। जो फिर सतगुरु की निंदा कराते हैं उनको फिर कहीं भी ठिकाना नहीं मिलता है, फिर पाई पैसे का मर्तबा जाकर पाएंगे, सजाएं खाएंगे, फिर वही है मोचरा खाकर मानी मिलती है, थोड़ा सा मिल जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, रिस्पेक्ट से, रिगार्ड से, मोहब्बत से स्नेह भरी नमस्ते और स्नेह भरा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़, अब सबको आप समान बनाने की सेवा करनी है, भगवान से जोड़ना है। एक बाप से ही हमको सुनना है, बाप को ही याद करना है। हमको व्यभिचारी नहीं बनना है, हमको एक परमात्मा से ही सुनना है, एक परमात्मा को ही याद करना है, दो जनों को याद नहीं करना।
व्यभिचारी मीन्स 2, 3, 4, 5, 6। अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज करना। अगर हम चाहते हैं कि हम अपना कल्याण करें तो उसके लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है। किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। ध्यान रहे माया कोई भी उल्टा काम न करा दे हमसे। हमको ध्यान रखना है कि माया हमसे कोई भी उल्टा काम ना करा दे। सतगुरु जी का वरदान। निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना, परख कर फिर डिसाइड करना, निर्णय करना कि ये करना है। फिर कंट्रोलिंग पावर चाहिए कि जब हम सोचते हैं ना कि मुझे ये करना है तो फिर कंट्रोलिंग पावर भी चाहिए, नहीं तो इधर उधर डावाडोल हो जाते हैं। तो निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर के द्वारा सदा सफलता मूर्त बनना है। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष हमको कंट्रोलिंग पावर चाहिए और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है। अपने को कंट्रोल करके रखना और साथ में जजमेंट पावर की भी जरूरत है, क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है कि इसे किस चीज की जरूरत है। नब्ज के द्वारा परख कर उसकी चाहना के प्रमाण उसे तृप्त करना है। बाबा क्या कह रहे हैं? किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर, जजमेंट पावर की जरूरत है, क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है कि इसे किस चीज की जरूरत है। नब्ज के द्वारा परख कर उसकी चाहना के प्रमाण उसे तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना, यही दोनों शक्तियां सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती हैं। है ना? क्योंकि जब हम संपर्क में आते सबके संस्कार अलग है, फिर हमसे कोई गलती ना हो जाए, हमको सबको संतुष्ट करना है, तृप्त करना है। इसलिए बाबा हमको सावधान कर रहे हैं कि कभी भी लौकिक में जाते हैं, किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की जरूरत है, क्योंकि जब भी कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है कि इसे किस चीज की जरूरत है। नब्ज के द्वारा परख कर उसकी चाहना के प्रमाण उसे तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना। हम अचल रहे, हम विचलित ना, अगला विचलित वाला काम करेगा, क्योंकि वो चिंताओं में होंगे, फिक्र में होंगे, गुस्से में होंगे, वो कुछ भी करे, लेकिन मेरे को अपने ऊपर कंट्रोलिंग पावर चाहिए कि मैं रिएक्ट ना करूं। तो अपने स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना है। यही दोनों जो पावर्स है ना, वो सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त हमको बना देती है। जो ये कंट्रोलिंग पावर है और जो जजमेंट पावर है ना, इसी हमारी अचल स्थिति होनी चाहिए। वो कुछ भी करे हम पर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, हम अपनी अचल स्थिति का प्रभाव उन पर डालें। यही दोनों पावर्स जो हैं, बाबा कहते हैं सेवा के क्षेत्र में हमको सफलता मूर्त बना देती है।
हम पहले नब्ज देख लें कि भाई इनको क्या चाहिए, उसी के अनुसार उनके साथ व्यवहार करके उनको संतुष्ट करें और खुद को कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना, यही दोनों शक्ति जो है ना सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना दे। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाए। अगर हमारे साथ शिव पिता परमात्मा है, अगर हम उनको अपना साथी बना लेते हैं तो माया क्या हो जाती है, पेपर टाइगर बन जाती है। फिर डर नहीं लगेगा, कागज का शेर लगेगा वो। फिर माया कुछ कर भी नहीं पाती ना, क्योंकि भगवान जी को साथी जो बना लिया हमने। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बने। हम प्रभु के साथ कंबाइंड हैं, इस स्मृति से हमको सदा विजयी बनना है। सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्व के प्रति या सेवा के प्रति विघ्न आ जाते हैं, उसका भी कारण सिर्फ यही होता है जो स्वयं को सिर्फ सेवादारी समझते हो, ईश्वरीय सेवादारी नहीं समझते हो। जैसे कल बाबा ने बोला ना, खिदमत करने में लग जाते हो, सेवा करने में लग जाते हो, खिदमतगार तो बन जाते हो, लेकिन खुदाई खिदमतगार नहीं बनते हो। जब खिदमत कर रहे हो तो खुदा को याद नहीं करते हैं। यहाँ भी आज बाबा यही बोल रहे हैं कि जो स्वयं को सिर्फ सेवाधारी समझता है, लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी हूँ, सिर्फ सर्विस पर नहीं लेकिन गॉडली सर्विस पर हूँ, इसी स्मृति से याद और सेवा जो है ना स्वतः ही कंबाइंड हो जाती है। क्या समझना है, ईश्वरीय सेवाधारी हूँ और सिर्फ मैं सेवा पर नहीं हूँ, मैं गॉडली सर्विस पर हूँ। जब ये वाली स्मृति हमको रहती है तो फिर याद और सेवा जो है तो सिर्फ सर्विस पर नहीं लेकिन गॉडली सर्विस पर हूँ, इसी स्मृति से याद और सेवा जो है स्वतः ही क्या हो जाती है, कंबाइंड हो जाती है। तो कंबाइंड रूप की स्मृति से हम सदा विजयी बन सकते हैं। सेवा के क्षेत्र में बाबा कहते तरह तरह के अपने प्रति भी और सेवा के प्रति भी विघ्न आते हैं। उसका भी रीज़न ये होता है कि सेवा जब हम करते हैं तो हम सेवाधारी समझ कर करते हैं, लेकिन हमको क्या समझना चाहिए, ईश्वरीय सेवाधारी हो। फिर बाबा कहते हैं सिर्फ सर्विस पर नहीं हो लेकिन आप गॉडली सर्विस पर हो। तो जब हमको ये वाली स्मृति रहती है तो फिर याद और सेवा जो है स्वतः ही कंबाइंड हो जाती है। इसी स्मृति से बाबा कहते हैं, इसी स्मृति से याद और सेवा जो है ना कि गॉडली सर्विस पर हूँ, ईश्वरीय सेवाधारी हूँ, इसी विधि से जब हम चलते हैं ना तो याद और सेवा है ना, ये दोनों क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाती हैं। और जब कंबाइंड होते हैं तो हम विजयी बन जाते हैं। सिंपल सी बात बाबा बताते हैं हमको। मीठे मीठे परमात्मा की मीठी मीठी शिक्षाओं के लिए उनका धन्यवाद करेंगे, उनकी सावधानियों के लिए धन्यवाद करेंगे। हम आत्माओं की जिंदगी में आए हैं, हमको पढ़ाते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हुए ब्रह्मा माँ का भी धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई 16,108.33 करोड़ आत्माओं में से जितनी भी आत्माएं बच जाती हैं सबका धन्यवाद करेंगे। पांच तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद,
साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, संगम युग के अनमोल समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। और सृष्टि की जो आप सभी सोल्स का धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। सृष्टि की मेहमान नवाजी जो करती है, हम आत्माएं भी धन्यवाद करेंगे और वर्ल्ड की जो सोल्स हैं सृष्टि की मेहमान नवाजी ले रही हैं लेकिन जानती नहीं है, उन तमाम आत्मा भाइयों की तरफ से भी हम सभी धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।